This conference will now be recorded. ओके बच्चों, आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने 3 ग्राफ प्लॉट किए थे बच्चों, साइन थीटा का, कोस थीटा का और टेन थीटा का। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का आप लोगों को आइडिया हो चुका है। अब बच्चों, आज हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। एक इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जहां पर हम कुछ लाइंस, कुछ ग्राफ्स अलग अलग तरीके से प्लॉट करेंगे। फिर हम स्लोप की भी बात आज डिटेल में करेंगे, ठीक है। चलो मुझे एक बात देखिएगा, ये हमारे सामने सिचुएशन है। मैं इसको बच्चों एक काम करता हूं, ये यहां पर हमने ले लिया ओरिजिन पॉइंट, ये ठीक है बच्चों। अब यहां पर अगर आप देखें, ये जो एक्सिस है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं ना। और जो ये वाली एक्सिस आपको दिखाई दे रही है, कौन सी एक्सिस है पर? दिस इज वाई एक्सिस। क्लियर है पार्ट? अब अगर आपसे पूछा जाए एक्स एक्सिस की जो लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या होगी? कंप्लीट एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होती है? 0। ये बच्चों कौन सा पॉइंट है? हमारा ओरिजिन पॉइंट है ना। कितना होगा? 0 एंड 0। जो ये वाला पॉइंट है, यहां पर एक्स तो 1 है। हमेशा बच्चों हम क्या करेंगे? एक्स को पहले लिखेंगे, वाई को बाद में लिखेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट आपका बाद में लिखा जाएगा। तो यहां पर देखो क्या बनेगा, 0 एंड 1। सॉरी, ये क्या बनेगा आपके पास? 1 0। इसका वैल्यू क्या बन जाएगा? पास 1 0, कोई दिक्कत? ये क्या बन जाएगा? 2 0, बिल्कुल सही बात है। ये क्या बन जाएगा? 3 0। ये क्या बन जाएगा? 4 0। ये पॉइंट कौन सा होगा? -1 एंड 0। ये पॉइंट क्या होगा बच्चों? -2 एंड 0। ये पॉइंट क्या होगा? -3 एंड 0। आपके पास -4 एंड 0, कोई दिक्कत? यानी वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो बच्चों यहां पर वाई एक्स एक्सिस की बात करें तो y इज इक्वल टू क्या होने वाला है आपका? 0। y इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है वो किसको इंडिकेट कर रही है? आपका एक्स एक्सिस को इंडिकेट करी। कोई दिक्कत? क्लियर और नॉट? ये बात सही में आती है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 1। ये क्या होगा? 0 2। ये क्या होगा बच्चों? 0 3। ये पॉइंट क्या होगा? 0 -1। ये पॉइंट क्या होगा? 0 -2। ये पॉइंट क्या होगा आपका? 0 -3। वाई एक्सिस के ऊपर बच्चों एक्स की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो एक्स इज इक्वल टू 0 इंडिकेट्स वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल टू 0 इंडिकेट्स एक्स एक्सिस। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? क्लियर और नॉट? अब बच्चों हमें नहीं पता लाइन की इक्वेशन क्या होती है। मैं मान रहा हूं आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में। मैं एक रैंडम इक्वेशन आपको देता हूं कि विल प्लॉट दिस ग्राफ से y इज इक्वल टू 4x + 3। हमें ये ग्राफ प्लॉट करना है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। प्लॉट करना आते हैं ना? कैसे प्लॉट करते हैं? एक्स की वैल्यू पुट करो, वाई के पॉइंट लगाओ और उन पॉइंट को क्या करना शुरू कर दो? ज्वाइन करना शुरू कर दो। करें? चलो एक काम करते हैं, हम एक्स को 0 लेते हैं। जब बच्चों एक्स 0 होगा तो वाई कितना आ गया? 3 आ गया ना। ये जो पॉइंट आ गया बच्चों, मैं इसको ले लेता हूं से आपका रेड नहीं, इसको लेते हैं आपका ग्रीन पेन से। वाई कितना आ गया बच्चों? 3 आ गया। ये वाला पॉइंट होगा, ये होगा। जब एक्स है -1, वाई कितना रहे? वाई कितना आएगा बच्चों? -1 आएगा ना। जब x -1 है तो y -1 आ गया, यानी कि ये -1 है तो ये पॉइंट आ गया बच्चों। आ गए? 2 पॉइंट आ गए ना। इनको आप क्या करोगे? यहां पर एक पॉइंट और ले लेते हैं, ठीक है। जब x हम ले रहे हैं बच्चों कितना आपका y को ले लेते हैं 0, तो x कितना आएगा? बोलो। -3/4 आएगा या नहीं आएगा? यानी कि माइनस कितना आएगा बच्चों? 0.75 आएगा। क्लियर है पार्ट? -0.75 वो आपके पास, ये -1 है। यहां पर आपका कौन सा पॉइंट आएगा? -0.75 आएगा। अगर आप इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन। कैसे लाइन मिलेगी आपको? स्ट्रेट लाइन मिलेगी। कोई दिक्कत? अब यहां से एक बात समझना बच्चों,
y की पावर कितनी है 1, x की पावर भी कितनी है 1, यानी कि इस इक्वेशन की जो डिग्री है, हाँ आए बच्चों, लीनियर इक्वेशन है मतलब। ये कैसी बन रही है आपके पास लीनियर इक्वेशन। कैसी इक्वेशन आपके पास, दिस इज लीनियर इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर, क्लियर है पार्ट। अगर x में भी डिग्री 1 है और y में भी डिग्री 1 है, ऐसी इक्वेशन किसको इंडिकेट करने वाली बच्चों, स्ट्रेट लाइन को इंडिकेट करेगी। किसको इंडिकेट करेगी, आपका स्ट्रेट लाइन को इंडिकेट करना। लिखो, पॉइंट नोट कर लो इसको। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, केमिस्ट्री में बहुत हेल्प करने वाला है हमें। लिखिए, एनी इक्वेशन of 1 degree in x and y will represent a line, will represent a line। अब बच्चों अगला पॉइंट समझ लेना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे, बल्कि डिराइव करेंगे, जिसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी हमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ये आपके सामने बच्चों एक्सेस दिखाई दे रही हैं, सबको पता है इनके बारे में। ये आपके सामने बच्चों एक्सेस है, ठीक है। अब हम एक बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज स्लोप। किसकी बात करेंगे, आपका स्लोप की बात करें। स्लोप बेसिकली क्या होता है, देखो जिनको मैंने पहले बताया था उनको तो आइडिया होगा, एक बार थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता हूं। किसी की भी नीचे आने की टेंडेंसी को कौन इंडिकेट करता है, जो नीचे आने की टेंडेंसी है वो हमें किससे पता चलती है बच्चों, स्लोप से पता चलती है। आपके घर के बाहर एक स्लोप बना हुआ है, आप उस पर खड़े हो जाओ, ये देखिएगा, ये रहा स्लोप। अब इसका मीनिंग क्या है, स्लोप का मीनिंग क्या है, उसको जरा ध्यान से समझना बच्चों। जिन बच्चों की आज फर्स्ट क्लास है, मेरे से पिछली 2 क्लासेस के लेक्चर्स ले लेंगे, ताकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का उनको अच्छे से पता चल सके। अब बच्चों ये एंगल है थीटा। अब एक बात समझना, ये कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है बच्चों, वाई एक्सिस। अब अगर आप इसमें किसी ब्लॉक को रख दो तो क्या नीचे आएगा, नहीं आएगा ना। नो सर। अगर आप किसी ब्लॉक को रखते हो, क्या नीचे आएगा, आएगा। यस यानी सर। नीचे आने की टेंडेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करगी ना, इंक्रीज करगी। बच्चों फटाफट बैठो, बैठिए बैठिए, आप इस वाले इधर वाले बेंच पे आइए, उस कॉर्नर पे शिफ्ट कर जाओ उधर। स्लोप बच्चों हमें बताता है टेंडेंसी टू स्लाइड डाउनवर्ड्स। नीचे आने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्लोप। क्या बोलते हैं उसको, आपका स्लोप बोलते हैं। मैं सारी बातें डिटेल में बताने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है। अब अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, जैसे ये मान लीजिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, अगर आप यहां पर किसी ब्लॉक को रखोगे तो ये तो हॉरिजॉन्टल ना, स्मूथ है ना, नीचे आने की टेंडेंसी कितनी है, 0 है, क्यों ऑलरेडी कहां प्रेजेंट है, नीचे प्रेजेंट। अब जैसे जैसे आप इसको यहां से इधर उठाना शुरू कर दो, उठाना शुरू कर दें, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं एक लाइन लेके चल रहा हूं रेड, आपने इसको थोड़ी हाइट दे दी है। एक आपके पास ब्लैक है, एक आपके पास बच्चों ये ऑरेंज है, और एक आपके पास ये वाली डार्क येलो है, लाइक जरा ध्यान से सुनिए। ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आज हम लाइन की इक्वेशन डिटेल में डिस्कस करें, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये ब्लॉक ऑलरेडी नीचे रखा हुआ है, तो नीचे जाने की टेंडेंसी कितनी है, 0। यानी कि इसका जो स्लोप हो गया यहां पर वो कितना बच्चों, 0 है। आपने हाइट उठा दी है, नीचे आने की टेंडेंसी थोड़ी सी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। आपने हाइट और बढ़ा दी है,
और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी, आपने हाइट और ज्यादा कर दी है, नीचे टेंडेंसी इंक्रीज कर जाएगी। और अगर आप परपेंडिकुलर जगह पे रख दो तो यहां पर फ्री फॉल करेगा, यहां पर स्लोप कैसा हो गया आपका, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? यहां पर स्लोप कैसा हो गया है, इनफाइनाइट। क्लियर अपार्ट? नो, सी द केस। अब बच्चों में एक पॉइंट आपको इसको ऐसे समझिएगा, अगर हम एक ट्राइंगल ले लें, ये बच्चों हमारे पास है एक पार्ट, क्या ये ट्राइंगल है? नहीं है ना। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, मैं अगर इसको ट्राइंगल अजूम कर लूं, किसी ट्राइंगल में ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, बेस, ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। भले ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, मैं इसको बोलता हूं इट इज अ ट्राइंगल विद परपेंडिकुलर इक्वल टू 0। बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं भाई? इस केस में ये हमारा बेस है और इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बच्चों कितना है, दैट इज 0। कोई प्रॉब्लम? तो स्लोप भी कितना है, 0 है। जरा ध्यान, वो भी वो ये बेस के बराबर हो जाएगा ना। एक बात समझो, सर एक बार रिपीट कर दो। कोई बात नहीं बच्चों, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आप इसको ऐसे देखिएगा, एक ये ट्राइंगल है, इसमें परपेंडिकुलर अप्रोचेस टू 0, 0 नहीं है, नियरली इक्वल टू 0 है ना। तो यहां पर बेस विल बी नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मानते नहीं मानते इस बात को? बोलो कोई दिक्कत? और इस केस में तो परपेंडिकुलर है ही 0, तो बेस इक्वल टू क्या होगा आपका, हाइपोटेन्यूज होगा। यस और नो? अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, अगर इस पे आप ब्लॉक रखते हो तो स्लोप कितना है, 0 है। अब हम एक काम करेंगे, अब हम हाइट इंक्रीज करना शुरू करते हैं। ये हाइट है। अब इस केस में हाइट इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, नहीं है ना। अब अगर आप इस पे ब्लॉक रखोगे, नीचे आने की टेंडेंसी इंक्रीज करेगी, नहीं करेगी? करेगी। यानी कि इस पॉइंट पे स्लोप इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, वो क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया। फर्स्ट केस। अगला केस देखिएगा, हमने हाइट को और इंक्रीज कर दिया बच्चों, ये हाइट हमने और इंक्रीज कर दी है। अब अगर आप यहां पर ब्लॉक को रखोगे, स्लोप क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, कर जाएगा। अब बच्चों हम इस हाइट को और इंक्रीज कर देते हैं, ये रहा पार्ट, स्लोप क्या करेगा, और इंक्रीज कर जाएगा। अगर आप इस हाइट को इंफिनिटी कर दो तो स्लोप कितना हो जाएगा, इनफिनिट हो जाएगा। अब जिस पॉइंट पर हाइट इंफिनिटी है, उस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी ना। और जो हमारा ये वाला एंगल था बच्चों, ये किसको अप्रोच करना शुरू कर देगा, 90 डिग्री को अप्रोच करना शुरू कर देगा। ये बात सही में आती है? जब हाइट अप्रोचेस टू इंफिनिटी तो थीटा अप्रोचेस टू क्या आ जाएगा बच्चों आपका, सॉरी 90, कितना आएगा आपके पास, 90 डिग्री आएगा। ये बात सही में आ रही है? अब अगर स्लोप को आपको डिफाइन करना पड़ जाए तो बड़ा सिंपल है, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट टू बेस। भाई जब हॉरिजॉन्टल है तो हाइट कितनी है, 0 है, स्लोप कितना है, 0 है। जब वर्टिकल है, हाइट कितनी है, इंफिनिटी है। बेस जो भी होगा यानी स्लोप कितना होगा आपका, इंफिनिटी होगा। तो लिखो बच्चों, पॉइंट नोट करो। लिखिए, देखो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को सोल्व कराएंगे, आप लोगों को आईआईटी में पहुंचाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लिखो बच्चों, स्लोप इज द टेंडेंसी
tendency to slide downwards, tendency to slide downwards, and in simple words, it is the ratio, of the perpendicular to the base, क्लियर है बच्चों? अब बता दो बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होते हैं? दैट इज अवर, वो बच्चों क्या है बात, दैट इज अवर टेन थीटा। कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? क्लियर और नॉट? बात सही में आ रही है? अब बच्चों हम अगले पॉइंट पे चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को मेरे ख्याल से सबको सही में आ गया है। अब जो बच्चे पिछली 2 क्लासेस में प्रेजेंट नहीं हैं, उनको क्वाड्रेंट्स के बारे में शायद आइडिया नहीं है, और अगर 10th क्लास में आप लोगों ने क्वाड्रेंट्स पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़े हैं तो बस इतना समझ लीजिएगा आज की क्लास के लिए कि हमें सिर्फ टेन थीटा की बात करनी है। मैंने पिछली 2 क्लासेस में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ग्राफ भी प्लॉट करा दिया था आप लोगों को। आप बस इतना समझ लीजिएगा बच्चों, ये वाला पार्ट है। अब मैं 2 अलग अलग लाइंस की बात करता हूं। ये है बच्चों एक लाइन, 1 लाइन, और इधर आपके पास है दूसरी लाइन। दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज लाइन 2। अब ये जो एंगल है बच्चों, मैं इसको मान रहा हूं लेट दिस एंगल टू बी 60 डिग्री। कितना एंगल आपके पास? 60 डिग्री है, ठीक है। जो ये वाला एंगल है, ये एंगल है बच्चों आपका 120 डिग्री, सीधी सी बात है। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। क्लियर है पार्ट? कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? अब इस केस में देखो, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये कौन सी है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है पार्ट? अब यहां पर देखिए बच्चों, इस केस में हमें ये वैल्यू नेगेटिव लेकर के चलनी पड़ेगी ना। इस केस में अगर आप देखोगे, यहां से आप ड्रॉ करते हो, सही मैंने यहां से ड्रॉ कर दिया है परपेंडिकुलर, ये वैल्यू कैसे लेके चलनी पड़ेगी आपको? पॉजिटिव। ये किधर है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये कैसा है? नेगेटिव। यहां पर ये कैसा है? पॉजिटिव है, ये भी कैसा है? पॉजिटिव है। क्लियर है? व्हाट इज टेन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन क्या होते हैं? बेस होते। अब इसको, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव और बेस भी पॉजिटिव, यानी कि इस केस में बच्चों टेन थीटा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों टेन थीटा परपेंडिकुलर कैसे है? पॉजिटिव। बेस कैसे? नेगेटिव। कैसा आने वाले है? नेगेटिव आने वाले। बात सही में आती है? अब अगर ऑब्ट्यूज एंगल है, कैसा एंगल है आपके पास? ऑब्ट्यूज एंगल है, तो वहां पर टेन थीटा बच्चों कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर एक्यूट एंगल है तो टेन थीटा कैसा आएगा आपका? पॉजिटिव आएगा। ये बात सही में आती है? नहीं आती है? क्लियर है पार्ट? तो ध्यान रखिएगा, हम एंगल ये नहीं लेंगे, एंगल लिया जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसा लिया जाएगा आपका? नेगेटिव। कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव। कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? तो इस लाइन का कैसा स्लोप होगा? पॉजिटिव। लेकिन इस लाइन का स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? क्लियर है पार्ट? बोलो बच्चों, क्लियर है? क्लियर है ना पार्ट? अब हम लाइन की इक्वेशन की शुरुआत करते हैं। अब बच्चों हम क्या करेंगे? यू नो व्हाट इज लोकस? नहीं पता है? अच्छा, वेरिएबल्स सर पता है? वेरिएबल्स पता है बच्चों क्या होते हैं? क्या होते हैं वेरिएबल्स? एक्स वाई। लिखो बच्चों, वेरिएबल्स लिखिए। वेरिएबल्स changes
with time and space. Changes with time and space, but constants have a fixed value. Constants have a fixed value and do not change with time and space. अब बच्चों मैं इसी की बात कर लूं। हम पहले एक लाइन की इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। अब कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल केस है जो आप खुद ही प्लॉट कर दोगे। लिखो बच्चों, इक्वेशन ऑफ ए लाइन which passes through the origin. अगर आपको किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, तो 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए जिससे वो पास करती है, ठीक है, एंड हैविंग स्लोप m। बच्चों अब मैंने आपको बता दिया स्लोप, इसको मैं डिनोट करूंगा किससे? m से। किससे डिनोट करेंगे बच्चों? इसको आपका m से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? इसको आपका m से डिनोट करेंगे। एंड दिस इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। क्या होता है आपके पास? tan थीटा। कोई दिक्कत? अब बच्चों कई सारी लाइंस की मैं बात कर लेता हूं। सर एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। सर स्लोप डिफरेंशिएशन के बराबर भी होता है ना? बिल्कुल होता है, लेकिन कई बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं पता है, जो मैं तो आपको तो बता चुका हूं। अब उनको नहीं पता, इसकी बात नहीं करेंगे, हम डिफरेंशिएशन बाद में डिस्कस करेंगे। ये बच्चों मैं अब आप लोगों को अलग अलग लाइंस यहां पर लेकर के आ रहा हूं। ये रहा पार्ट से। अब आपको 3 अलग अलग लाइंस दिखाई दे रही हैं बच्चों। इनमें कॉमन क्या है? तीनों कहां से पास कर रही हैं? इस पॉइंट से। ये कौन सा पॉइंट है? ओरिजिन है, 0 0। सबसे कम स्लोप किसका है? ब्लैक वाले का। फिर किसका है? ब्लू वाले का। फिर किसका है? ग्रीन वाले का। ठीक है, क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, स्लोप का तो आपको आइडिया हो चुका है। अगर ये एंगल है बच्चों θ1, ये एंगल है θ2, ये एंगल है θ3। ठीक है, क्लियर सी बात आपके सामने। तो यहां पर θ1 का सबसे छोटी वैल्यू तो स्लोप सबसे कम होगा, θ2 बड़ा है स्लोप मीडियम होगा, θ3 सबसे बड़ा है तो स्लोप क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ये बात तो क्लियर होगी। अब अगर हम बात करें अब मेरे को, मैं इस लाइन की मैं एक जनरल फॉर्म की बात कर रहा हूं। इसका स्लोप मान लेते हैं बच्चों m1 है, इसका स्लोप क्या है आपका? m2 है, इसका स्लोप क्या आपके पास? m3 है। जनरल स्लोप हमने क्या मान लिया आपका? m क्या डिनोट करेगा? किसी लाइन का स्लोप डिनोट करेगा। बच्चों आप सीधे बैठो, आपका बॉडी पोस्चर खराब है, स्ट्रेट बिल्कुल बोर्ड की तरफ ध्यान रखो, रिलैक्स मोड में मत बैठिए। ये आपके सामने सिचुएशन है। बच्चों एक काम करते हैं, यहां पर कई सारे पॉइंट्स होंगे ना, इन पॉइंट्स पर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या कर रही है? चेंज कर रही है, अलग अलग वैल्यूज है। यानी कि मैं एक जनरल पॉइंट ले लेता हूं बच्चों, लेट दैट पॉइंट टू बी x एंड y। x एंड y आर वेरिएबल्स, और ये बच्चों हमारा क्या आपके पास जनरल पॉइंट है। ये इंडिकेट करे लोकस ऑफ दिस लाइन। बच्चों में 1 मिनट के लिए होल्ड करना पड़ेगा, लाइट चली गई तो प्रिंटर ऑन करने में टाइम लगेगा। हो जाएगा? हो गया? ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है? इसके अंदर एक जनरल पॉइंट हमने मान लिया xy। लिखो बच्चों, लेट xy बी द जनरल पॉइंट present on the line,
xy be the general point present on the line. मान लें बच्चों, अब क्या दो पॉइंट्स आपके सामने हैं, स्लोप डिटरमाइन कर सकते हो इन एक्सक्यूज टर्म्स मी ऑफ एक्स सर। एंड वाई? यस प्लीज. सर जो आप लिख रहे हो ना, मुझे वो नहीं दिख रहा स्क्रीन पे। आपको स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही बच्चे? नो सर, जो अब आपने लिखा है मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा स्क्रीन पे। अभी तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है. आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है अभी एट प्रेजेंट? सर जो आपने पहले M1 M2 पॉइंट्स लिखे थे ना, बस वो दिख रहे हैं, XY कोऑर्डिनेट्स और नहीं दिख रहा। बाकी बच्चे मैंने अभी लिखा ही नहीं है, क्योंकि ना मैं क्लास में लाइट चली गई है तो प्रोजेक्टर ऑन करने में टाइम लग रहा है. मैं सिर्फ अभी डिक्टेट कर रहा हूँ, अभी लिखूंगा तो आपको दिखाई देगा. एक्सक्यूज मी सर, मेरे फोन में बार बार नेटवर्क इशू आ रहा है। देखो बच्चे, अब नेटवर्क इशू तो आपके फोन में आ रहा है, इसका मेरे पास तो सोल्यूशन नहीं हो सकता ना. आप बताइए, मेरी तरफ से अगर प्रॉब्लम है तो मैं उसको ठीक कर सकता हूँ. अब आपके फोन में अगर नेटवर्क इशू आएगा तो उसको मैं कैसे ठीक कर पाऊंगा? सर आप या तो पता नहीं वो, बार बार सब ब्लर हो जाता है और आपकी वॉइस कट जाती है। बच्चे वो आपका सिग्नल वीक है ना, वहां पे इंटरनेट स्ट्रांग नहीं है. वहां पर इंटरनेट स्ट्रांग होगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी. अच्छा, जिस बच्चे को दिखाई दे रहा है, अब देखिए, अब मैंने लिखा है मेरा नाम, दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. अब तो दिखाई दे रहा है नो ना? सर, नो सर। जस्ट Yes. मिनट. किस बच्चे को प्रॉब्लम है, प्लीज रिपीट. सर मुझे। शिप्रा, यस आप एक सर। काम करो, एक बार लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करो. फिर अगर ऐसा है तो आपके फोन में प्रॉब्लम है, आप लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करिए. एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज, यशवी बोलिए. सर लोकस की डेफिनेशन क्या होती है? लोकस एक जनरल पॉइंट है जो उस कर्व को इंडिकेट कर रहा है, और कुछ नहीं है. सर हम लोकस, लोकस को सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स भी कह सकते हैं ना? absolutely, it is a set of all points which represents all the points on the curve. ठीक है? सर इस ग्राफ में कहाँ पे है लोकस? क्या बोल रहे हो? सर इस ग्राफ में लोकस कहाँ पे है? ये सारा पॉइंट, सारा पूरा ग्राफ ही लोकस है. ये पूरा का पूरा ग्राफ ही लोकस है. अब देखिएगा, अभी आपको क्लियर होगा. एक बात सुनो, Sir, definition repeat करना है. डेफिनेशन नहीं करनी हमें, केमिस्ट्री डेफिनेशन स्टडी नहीं है, वो मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे आप लोग, आराम से पढ़ेगा वहां पे. हमें केमिस्ट्री में सिर्फ उतना पार्ट देखना है जो केमिस्ट्री में यूज होगा, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. क्लियर है? जो फिजिक्स और केमिस्ट्री रिक्वायर्ड हम उसकी बात कर रहे हैं फिलहाल. अब बच्चों, मैंने जनरल पॉइंट मान लिया. कौन सा पॉइंट मान लिया? एक्स एंड वाई. ये कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है. कहां से पास कर रहा है? आपका ओरिजिन से पास कर रहे हैं. ठीक है, क्लियर है पार्ट? अब ये बच्चों जनरल पॉइंट है, जरा ध्यान से देखिएगा. तो यहां से आपने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर. ड्रॉ कर दे. ये डिस्टेंस कितना हुआ? x हुआ. ये डिस्टेंस कितना हुआ? y हुआ. कोई दिक्कत? लेट दिस एंगल टू बी थीटा. ये एंगल बच्चों हमारा कितना है? बस लेट दिस एंगल टू बी थीटा मान लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है. ये ओरिजिन पॉइंट है O. ये बच्चों हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है O. लेट दिस पॉइंट टू बी A एंड दिस पॉइंट टू बी B. नरेंद्र सर देखना, कॉल बैक कर लेना, शायद स्टूडेंट ना हो जिसका लॉगिन ना हो. अब देखिएगा, व्हाट इज स्लोप? m इज इक्वल टू tan थीटा. tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? बेस. परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? AB अपॉन बेस क्या है आपका? OB. कोई दिक्कत? व्हाट इज AB? y. व्हाट इज दिस? x. तो y इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? mx.
किसकी इक्वेशन आ गई है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द लाइन जिसका स्लोप कितना बच्चों? m, और कहां से पास कर रही है? ओरिजिन से पास कर रही है। कहां से पास कर रही है? ओरिजिन से पास कर रही है। कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? क्लियर है? तो इक्वेशन ऑफ लाइन, अब अगर मैं आपको बोलूं कि y इज इक्वल टू 4x या x इज इक्वल टू 3y, अगर हम इनकी बात करें, जरा ध्यान से सुनना बच्चों, ये इक्वेशंस किसको इंडिकेट कर रही हैं? स्ट्रेट लाइन को, क्योंकि x में भी 1 डिग्री है, y में भी क्या है? 1 डिग्री है। पहला पॉइंट क्लियर है? इनका स्लोप क्या होगा? तो आप इसको इस फॉर्म में ले आओ, y इज इक्वल टू mx है, m कितना है यहां पर? 4 है, यानी कि इस लाइन का जो स्लोप है बच्चों वो तो कितना है? 4 है। और इस लाइन का स्लोप क्या है? नहीं, y इज इक्वल टू क्या होगा? 1/3 क्या हो गया? x, यही होगा। जो y का कोफिशिएंट है वो हमारा क्या होता है? स्लोप होता है। तो इस केस में बच्चों स्लोप क्या होगा आपके पास? दैट इज 1/3। कोई दिक्कत? क्लियर है? नोट करो फटाफट। सर ये x को 3y कैसे लिया सर? नहीं, मैंने दिया है ये तो बच्चे आपको कि x इज इक्वल टू 3, मैं बोलता हूं कि ये किसको इंडिकेट कर रहा है, तो आप कहोगे ये इंडिकेट कर रहा है लाइन को, क्योंकि x की भी पावर 1 है, y की पावर 1 है, और इसका स्लोप बच्चों कितना है? 1/3 है। जो x का कोफिशिएंट है y इज इक्वल टू mx, ये दोनों की दो लाइंस कहां से पास कर रही हैं? ओरिजिन से पास कर रही हैं, और इनका जो कोफिशिएंट है, जो x का कोफिशिएंट है, वो हमारा क्या होता है? स्लोप होता है। बात सही में आती है? Yes, क्लियर sir. और नॉट? देखो बच्चों, एम्स रैंक 1 मेरा स्टूडेंट है, और मैं बता दूं मेडिकल वाले बच्चों को प्रॉब्लम कहां आती है, उनको ये मैथड टूल्स नहीं आते हैं, इसलिए उनकी फिजिक्स स्ट्रांग नहीं हो पाती, केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं हो पाती। नौशीन मेरे पास आया था तो मैंने उसको ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये सारा पार्ट कराया, उसका उसकी फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई थी। इसीलिए हम इनके ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए, और मैं चाहता हूं कि आप सारे के सारे स्टूडेंट्स अच्छी रैंक लेकर के आए। बोर्ड इज नॉट दैट मच इजी। आपके 90% है, आपके पड़ोसी के भी 90% है, आप दोनों के दोनों खुश हो, लेकिन कंपटीशन में आपके तो 30% है और आपके पड़ोसी के 29%। आप सेलेक्ट हो गए हो, वो सेलेक्ट नहीं हुआ है, आप खुश हो, वो दुखी है। उल्टा कर दो, आपके नंबर है 30, आपके पड़ोसी के नंबर है 31, वो सेलेक्ट हो गया, आप रह गए हो, आप दुखी हो। एक एक नंबर के ऊपर कंपटीशन है। लाइन क्लियर हुई? अब एक दूसरी बात करते हैं बच्चों, अब अच्छे वाली फॉर्म की बात करते हैं। ये जनरल फॉर्म है, ठीक है? लिखो, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सबसे ज्यादा इसको यूज करने वाले हम लोग। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन whose slope is m and y intercept is c। अभी देख लेते हैं, आपने रटी हुई है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, डेराइव करेंगे। आपने रटी हुई है ना, समझी हुई है, अच्छी बात है। अब बच्चों व्हाट इज y इंटरसेप्ट, उसको समझ लेते हैं कि y इंटरसेप्ट क्या होता है। ये आपके पास कोई भी लाइन है, एक जनरल लाइन की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे किसको कट कर रही है? y एक्सिस को। यहां पे किसको कट कर रही है? x एक्सिस को। जो ये वाला डिस्टेंस है जहां पे ये x एक्सिस को कट कर रही है, लेट इट टू बी b, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज x इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे इसको? आपका x इंटरसेप्ट। और जो ये डिस्टेंस है बच्चों, ये कितना है? c, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज y इंटरसेप्ट। जहां पर लाइन y एक्सिस को कट करेगी उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज y इंटरसेप्ट। कोई दिक्कत? क्लियर और नॉट? बात सही में आ रही है? क्लियर है ना बच्चों? अब ये आपके सामने y इंटरसेप्ट आ गए। चलो बच्चों बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस पॉइंट पे x कितना है?
0 और y कितना है c। कोऑर्डिनेट क्या बन गए 0 एंड c बन गए, कोई दिक्कत? क्लियर और नॉट? अब क्या करना है, ये एक पॉइंट ले लिया, कौन सा पॉइंट है xy, क्या इंडिकेट कर रहे हैं लोकस ऑफ द लाइन, यानी कि जनरल पॉइंट ऑन द लाइन ले लिए, ठीक है। अब आपको c दिया गया, एक आपको m दिया गया, m क्या होता है स्लोप दिया गया है, कोई दिक्कत? चलो बच्चों बड़ा आसान काम है, देखें यहां से आपने ट्राइंगल बना लिया पूरा, ये बना लिया हमने ट्राइंगल, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? अब ये बताओ मेरे को ये डिस्टेंस कितना हुआ, नहीं यहां तक का डिस्टेंस कितना है y है, उसमें से c क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दिस इज y माइनस c, कोई दिक्कत? बोलो बच्चों कोई डाउट? ये डिस्टेंस कितना है, बिल्कुल सही बात है x है। एक काम करता हूं मैं, इस पॉइंट को मान लेता हूं a, ये पॉइंट मान लिया b, ये पॉइंट मान लिया c, ये एंगल कितना है थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है, कोई प्रॉब्लम? व्हाट इज स्लोप m इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है bc अपॉन क्या होगा ac, कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? क्लियर और नॉट? मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? और जो बच्चे शुरू से क्लास करें तो उनको क्रिस्टल क्लियर होती आ रही है चीजें। m इज इक्वल टू bc अपॉन क्या हो गया ac, तो व्हाट इज m, व्हाट इज bc, व्हाट इज ac, दिस इज x, तो ये क्या बन गया बच्चों mx इज इक्वल टू y माइनस सी, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया mx प्लस सी। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। क्या बोलते हैं इसको, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कोई दिक्कत? क्लियर है? y पे कट कर रहा है वही पॉइंट है, उसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। सर एक बार दोबारा करा दो, समझ नहीं आ रहा है। दोबारा बता देते हैं बच्चे आपको। शिवांश देखो क्या दिया गया आपको, स्ट्रेट लाइन है और इसका y इंटरसेप्ट कितना दिया गया, c दिया गया है, यानी कि जहां पर y को ये कट कर रहा है उसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना दिया गया, c दिया गया, ठीक है। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या हो गया आपके पास, 0 एंड c हो गए। अब बच्चों देखो हमने एक जनरल पॉइंट मान लिया एक्स वाई, कौन सा पॉइंट मान लिया है, जनरल पॉइंट एक्स वाई मान लिया, मान ले बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये डिस्टेंस यहां से मैंने बना लिया राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये बताओ शिवांश मेरे को बीसी की वैल्यू क्या होगी, ये पॉइंट मान लेते हैं डी, बीडी माइनस सीडी होगा नहीं होगा, व्हाट इज बीसी, बीडी माइनस सीडी होगा या नहीं होगा शिवांश? यस सर। होगा। बीडी कितना है बेटा, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है y है और ये डिस्टेंस कितना है आपका c है, तो y में से c घटा दो, क्या रह गया y माइनस c रह गया सर। शिवांश क्लियर? और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है AC, वो किसके बराबर है, x के बराबर है, किसके बराबर है, x के बराबर है, कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर पार्ट, बोलो कोई दिक्कत? तो दिस इज BC अपॉन क्या हो गया AC, दैट इज tan थीटा, यानी क्या होगा आपका m, क्लियर है? m इज इक्वल टू y माइनस सी अपॉन AC, क्या हो गया आपके पास, दैट इज x, तो यहां से mx इज इक्वल टू y माइनस सी है, सी इधर आगे प्लस हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया mx प्लस सी। अब ये दिमाग में बैठा लो, ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई जिसका स्लोप कितना है m, और c क्या डिनोट कर रहे हैं, y इंटरसेप्ट, क्या डिनोट कर रहा है आपका y इंटरसेप्ट, कोई दिक्कत? बोलो बच्चों क्लियर है? और स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। अब मैं आपके सामने कुछ इक्वेशंस लिखूंगा, आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट, फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस।
सर हाँ जी, सर यहाँ पे तो एक ये y इक्वल्स टू mx प्लस सी है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। तो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे हो तो वो x इक्वल्स टू my प्लस सी होगी। चलो एक काम करते हैं, आपका पॉइंट वैलिड है, देख लेते हैं। देखें, कोई पॉइंट बच्चे एक्स एक्सिस के ऊपर, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपको पुट अप किया है। देखो इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहली बात तो एक पॉइंट की बात नहीं कर सकते आप, 2 पॉइंट कम से कम देने पड़ेंगे। अगर 2 पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है और आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, यानी ये बेसिकली कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन निकालें, यहां पर जो स्लोप कितना होता है 0, और वाई इंटरसेप्ट भी कितना हो गया 0, कि ये लाइन एक्स वाई कोऑर्डिनेट कितना है इसका 0 ही तो है। ये भी 0 पुट कर दो, ये भी 0 पुट कर दो, कितनी इक्वेशन आ गई, y इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। इसी तरीके से अगर आप इसकी बात कर लो, इस पॉइंट के ऊपर वो जो स्लोप कितना है इन्फिनिटी, स्लोप कितना है इन्फिनिटी है ना, क्लियर है आपके सामने, और c कितना है 0 है। अब y इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम्स x आ गया, तो x क्या हुआ y अपॉन इन्फिनिटी, यानी कितना आ गया 0। किसी तरीके से निकाल लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने सर इन दो सिचुएशन है। इक्वेशन से एक ही स्लोप निकलेगा क्या? किन से है स्लोप तो अलग है ना बच्चे। देखो यहाँ पर स्लोप कितना है इन्फिनिटी है, यहाँ पर स्लोप कितना है 0 है। नहीं चलो सर, अभी जो क्लियर आपने करता ऊपर दो हूँ, इक्वेशंस लिखी। एक बार होल्ड करो, एक बार आप पहले प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी, फिर आपके डाउट ले लूंगा मैं। ये बच्चों मैंने लाइन लिखी है आपके सामने, 5x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 6y प्लस 5x माइनस 9 इक्वल टू 0, 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 12, 6y इज इक्वल टू 6x प्लस 3। आपको सबसे पहले चेक करना है किसको इंडिकेट कर रहे हैं, इनका स्लोप निकालना है, और इनका आपको y इंटरसेप्ट भी बच्चों कैलकुलेट करना है। करिए फटाफट, आराम आराम से, जल्दी नहीं करेंगे। नरेंद्र सर फोन देना। डन सर। डन सर। पहले हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। x की कितनी डिग्री है 1, y की कितनी डिग्री है 1, स्ट्रेट लाइन को इंडिकेट करेगा, सीधी सी बात है। अब बच्चों यहां से देखिए 4y इज इक्वल टू क्या बन गया माइनस 5x माइनस 9, कोई दिक्कत, क्लियर और नॉट। तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा माइनस 5/4x माइनस 9/4, कोई दिक्कत, क्लियर और नॉट। अब x का कोफिशिएंट क्या होता है, हमारा स्लोप होता है। ये कौन सी फॉर्म में आ गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गई लाइन। कोफिशिएंट कितना है बच्चों -5/4 है ना, तो इसका जो स्लोप है वो कितना बन गया आपका -5/4, और c कितना बन गया -9/4। कितने बच्चों ने इसको सोल्व कर लिया था, कर लिया था। सोल्व करना है क्लास में। अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, फटाफट सोल्व करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर।
Slope कोई minus बात 5/6 and y-intercept 3/2. कोई बच्चा खाली ना बैठे, एक एक स्टूडेंट को क्वेश्चन सोल्व करना है। लास्ट में आपका नाम क्या बच्चे? अभिमन्यु, कौन सा स्कूल है? 10th क्लास में। ओके, सोल्व कर लिया आपने? 6y प्लस 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो 6y क्या बन जाएगा? माइनस 5x प्लस 9, कोई दिक्कत? तो y इज इक्वल टू क्या बन गया? माइनस 5/6x प्लस 9/6 यानी कि 3/2। x का कोफिशिएंट कितना है? तो स्लोप कितना आ गया? और c कितना आ गया बच्चों? कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया था? सभी हो गए। सर हाँ जी, एक्सक्यूज मी यस प्लीज। सर, स्लोप माइनस में है, इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग आपको तो नहीं क्वेश्चन पूछना चाहिए, इसका मीनिंग थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। आप तो शुरू से क्लास कर रहे हो अनुराग, ऑब्ट्यूज एंगल है। मतलब सर इसका यही मतलब, और कुछ तो नहीं इससे डिफाइन? लाइन है कुछ इस टाइप से जाने वाली है, लाइक एज दिस टाइप। इसका जो स्लोप आएगा वो कैसा आने वाला है? नेगेटिव आने वाला है। बताया था ना आपको, तो आपने तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी पढ़ी हैं। अब यस सर, क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। तो सेकंड और फोर्थ में तो आ रही है लाइन, देखो आपके सामने। चलिए, मैं जिस स्टूडेंट से क्वेश्चन पुट अप करूंगा वही मेरे को आंसर देगा। हाँ जी बच्चे, आप बताएंगे। आपका नाम क्या गुड़िया? आप बताइए मेरे को, स्लोप कितना आ रहा है इस केस में? 3/4। वेरी गुड। इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? 3। ओके, क्लियर है बच्चों? सीधा सा पार्ट है। y इज इक्वल टू कितना है? 3x/4 प्लस कितना हो गया? 3। ये कोफिशिएंट कितना हो गया आपके पास? 3/4, यानी कि स्लोप m इज इक्वल टू कितना हो गया? 3/4। और c कितना हो गया बच्चों? 3। क्लियर और नॉट? क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट वन। हाँ जी, आप बताएंगे स्लोप कितना है? 1। और इंटरसेप्ट कितना है? हाफ, बिल्कुल सही है। y इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया? x प्लस 1/2, यही हुआ। तो x का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। स्लोप कितना आ गया? 1। और इंटरसेप्ट कितना हो गया? दैट इज हाफ। हमने दो इक्वेशंस पढ़ लिए हैं। एक वो लाइन पढ़ी जो कहां से पास करी थी? ओरिजिन से। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अब बच्चों एक फॉर्म और देता हूं आप लोगों को। चलो आप लोग अब खुद ही बताना मेरे को। पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे, अब खुद से डिराइव करना है सबको। देखो नाम से क्लियर हो जाएगा। पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक वो पॉइंट दिया जहां से लाइन पास कर रही है, और एक दिया गया आपको स्लोप, यानी कि m इज नोन टू अस, m आपको पता है। और एक पॉइंट बच्चों मान रहा हूं x1 y1 से, मैं इजी करने के लिए आप लोगों के लिए, से लाइन कहां से पास करी? 2-3 पॉइंट से पास करी। x1 y1 का मीनिंग ये है कि आपको इनकी वैल्यूज नोन है। x1 आपको पता है, y1 भी आपको पता है, और आपको बच्चों स्लोप भी पता है। ठीक है, हमें क्या करना है? इस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। क्या करना है आपको? इस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। लाइन कहां से पास कर रही है? पॉइंट है x1 एंड y1। मैं इसको छोटा कर रहा हूं आप लोगों के लिए। लिखो, क्वेश्चन लिखो। ए लाइन पासिस थ्रू पॉइंट, a line passes through a point 2 3 and has slope m, find the equation of the line. चलो बच्चों,
चाहत आपसे पूछने वालों में इस क्वेश्चन का आंसर, जागृति आप भी ध्यान दें, प्रियांश आपसे पूछा जा सकता है, अभी देख लेते हैं। देखिए बच्चों केस क्या है। अब देखो सुनो, एक बात समझना बच्चों, अगर आपको रैंक्स लेकर के आनी है, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, अंडरस्टैंडिंग चलेगी। एम्स हो, आईआईटी हो, नीट हो, पीएमटी हो, आईआईटी मेंस हो, वहां पर चेक करते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी है। अब मैंने आपको समझा दिया है, अब मेरे को पता है इक्वेशन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप खुद से ड्राइव करना सीखो। लाइन कहां से पास करी बच्चों? 2 3, यानी एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 3। ये वो पॉइंट है जहां से बच्चों लाइन क्या कर रही है, पास कर रही है, पास कर रही। और हमें नहीं पता, एक जनरल मैंने लाइन ले ली है, इस लाइन का बस हमें क्या दिया गया बच्चों, स्लोप दिया गया। स्लोप कितना दिया गया आपको? m। ये हमें पता है, कहीं से भी पास कर सकती है। देखो, अगर आपको m की वैल्यू दे दी गई है फिर तो लाइन फिक्स हो जाएगी। m की तो वैल्यूज अलग अलग हो सकती है ना, कि अभी तक आपको m की वैल्यू पता नहीं है, तो हम जनरल लाइन की बात कर रहे हैं। मैं इस पॉइंट को भी क्या लूंगा, x1 y1 ही लूंगा, ठीक है। बट अभी इजी करने के लिए आपको मैंने पॉइंट दिया 2 3 पॉइंट है, ठीक है। अब चलो बच्चों एक बात बताओ, ये स्लोप है, ये एंगल कितना मान लिया, थीटा। यहां से बना ले ट्रायंगल, कंप्लीट कर लिया, कुछ करना ही नहीं है। तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, होगा होगा। यहां पे मैंने एक जनरल पॉइंट मान लिया बच्चों, जनरल पॉइंट कौन सा है, एक्स एंड वाई मान लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक्स वाई क्या इंडिकेट कर रहा है, लोकस ऑफ द लाइन, यानी लाइन को इंडिकेट कर रहे हैं एक्स वाई। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना हुआ, थीटा हुआ, हुआ। बोलो कोई दिक्कत? ओके, क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा, समझो। ए बी, ये कौन सा पॉइंट है, सी। चलो बताओ बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगी, ए सी कितना होगा? इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है, 2 and 3 है ना, है सर 1 होगा AC। ये कितना डिस्टेंस है, यहां तक का डिस्टेंस 3 है, और यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 2 है। इस 3 में से ये डिस्टेंस सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये कितना डिस्टेंस है, y है भाई। ये देखो ना, ये पॉइंट हमने क्या माना है, एक्स वाई माना है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हुआ, एक्स, सॉरी वाई, और ये कोऑर्डिनेट कितना हमारे पास, दिस कोऑर्डिनेट इज एक्स। होगा या नहीं होगा? तो ये तो कितना आ गया, 3 माइनस वाई आ गया, और ये कितना आ गया बच्चों आपका, 2 माइनस एक्स। कोई दिक्कत? अरे बोलो कोई डाउट, क्लियर और नॉट? भाई एक बात बताओ, हमने जनरल पॉइंट मान लिया एक्स वाई, मान लिया, यहां तक का डिस्टेंस कितना है, वाई है, ये डिस्टेंस कितना है, 3, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, 3 में से वाई क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, 3 माइनस वाई आएगा, आएगा नहीं आएगा, आ गया। कौन सा, तो फिर क्लास के बाद क्लास। भाई एक बात देखो, ये पॉइंट कितना दिया गया है,
ये जो पार्ट है बच्चों आपके सामने देखो, ये डिस्टेंस कितना था, 3 था, उसमें से ये डिस्टेंस घटा दो y, तो ये डिस्टेंस कितना रह गया, 3 माइनस वाई रह गया। इसमें कोई दिक्कत? ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 2 है, इसमें से x अपडेट कर दो तो ये डिस्टेंस कितना रह गया, 2 माइनस एक्स रह गया। यानी परपेंडिकुलर क्या है, 3 माइनस वाई है, बेस क्या है आपका, 2 माइनस एक्स है। तो स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस एक्स। होगा या नहीं होगा, बोलो कोई डाउट? क्लियर है, इजी पार्ट है। अब ये बताओ 3 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू 2 माइनस एक्स। होगा या नहीं होगा? यानी कि 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2m माइनस क्या हो गया, 2x। कोई दिक्कत? तो इक्वेशन क्या आ गई है, ये आपके सामने क्या आ गई है इक्वेशन? सर वो 2m माइनस mx नहीं आएगा? mx होगा सर। 2m माइनस 2x नहीं आएगा क्या? सर mx होएगा सर इधर। अरे 2 माइनस एक्स है, अच्छा m से मल्टीप्लाई, तो m से मल्टीप्लाई तो क्या, 2 माइनस एक्स पे तो मल्टीप्लाई किया है। हाँ तो सर फिर वो 2m माइनस mx होएगा ना? सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज mx, 2m माइनस mx, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। तो यहां से बच्चों y इधर ले आओ, y माइनस mx प्लस 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन आ गई है, लाइन की इक्वेशन आ गई है। कोई प्रॉब्लम, बोलो कोई डाउट? चलिए बच्चों अब एक दूसरा पॉइंट सुनिएगा। अब मैं इसको जनरलाइज करने वाला हूं। इसको हम क्या करेंगे बच्चों, जनरलाइज कर रहे हैं किस फॉर्म में, x1 y1 की फॉर्म में है। दिस इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। कौन सी फॉर्म है आपके पास, पॉइंट स्लोप फॉर्म। जरा ध्यान से सुनना बच्चों। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर जो आपने पिछली क्वेश्चन बनाई थी उसमें इंटरसेप्ट क्यों नहीं लिया? पिछली इक्वेशन में इंटरसेप्ट दिया गया था ना बच्चे आपको, इस वाले में इंटरसेप्ट नहीं दिया गया। इसमें आपको एक पॉइंट दिया गया जहां से लाइन पास कर रही है, वो पॉइंट आपको दिया गया है। हालांकि आप इसमें भी इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर सकते हो। जब आपने लाइन की इक्वेशन डेराइव कर ली है तो उसको कन्वर्ट कर लो कौन सी वाली फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो स्लोप भी मिल जाएगा और इंटरसेप्ट भी मिल जाएगा। अभी करेंगे इसके न्यूमेरिकल करेंगे। अब बच्चों मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं। सर जो आपने अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी थी वो y इज इक्वल्स टू mx की थी सिर्फ? नहीं, y इज इक्वल टू mx प्लस c जो था इस इक्वेशन में, ये तो है स्लोप और ये है y इंटरसेप्ट। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हम केमिस्ट्री और फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं। क्लियर है यशवी? यस सर। ओके, अब बच्चों सुनिएगा, अगला पॉइंट सुनिएगा, देखिएगा। अब बच्चों में इसको जनरलाइज कर लेते हैं, कर लें जनरलाइज। ये रहा हमारे सामने केस, ये रहा हमारे सामने केस। मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं बच्चों, एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं, जनरल लाइन में बात कर रहा हूं। अब ये आपके पास कोई जनरल लाइन, ठीक है, और ये आपको दे दिया गया पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, x1 एंड y1, जिसे लाइन क्या कर रही है, पास कर रही है। और इस लाइन का बच्चों स्लोप कितना दिया गया आप लोगों को, स्लोप दिया गया है m। क्या दिया गया है, m। कोई दिक्कत, क्लियर और नॉट? हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है बच्चों, क्लियर है? और साथ साथ हम क्या करेंगे, इसमें y इंटरसेप्ट भी कैलकुलेट करेंगे, वो भी कैलकुलेट करते हैं। चलो
ठीक है, अब एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, लेट दिस पॉइंट टू बी एक्स एंड वाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है पार्ट। चलो बच्चों यहां से हमने ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया अपना जो हम करते आ रहे हैं, ये बच्चों हमने ट्राइंगल बना लिया है, बना दिया ट्राइंगल। ये एंगल कितना, थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, सीधी सी बात है, बोलो कोई दिक्कत, प्लीज डोंट राइट, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान रखिए। चलो बच्चों मेरे को ये बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, यशवी आप बताएंगे। यशवी आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चे? सर वाई एक्स। हाँ जी, कितना होगा ये डिस्टेंस कितना होगा? अच्छा ये बताओ यहां तक का डिस्टेंस कितना, ये ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? एक्स माइनस एक्स। नहीं ये पॉइंट कितना है, x1 है सर x माइनस x प्लस 1 होगा ना, ये कितना है, x1 है, कोई दिक्कत? और बच्चों यहां तक का डिस्टेंस कौन सा पॉइंट क्या है, x है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, x है, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, x माइनस x1। क्लियर और नॉट क्लियर है? अब बताओ बच्चों ये डिस्टेंस कितना होगा, बोलो बच्चों कितना होगा डिस्टेंस? y माइनस y1। y माइनस y1, कोई प्रॉब्लम? अरे बोलो बच्चों कोई डाउट इनमें, क्लियर है आपको? अब देखिएगा ये पॉइंट कौन सा है, ए, ये पॉइंट कौन सा है, बी, ये पॉइंट कौन सा है, सी, मान लो कोई दिक्कत तो नहीं है। व्हाट इज एम, tan थीटा, किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए बी अपॉन क्या होगा बच्चों, बी सी। ए बी किसके बराबर है, y माइनस y1, ये किसके बराबर है, x माइनस x, कोई दिक्कत, क्लियर और नॉट? तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू क्या हो गया, x माइनस x, कोई प्रॉब्लम, क्लियर है पार्ट? तो y इज इक्वल टू ये क्या हो गया बच्चों, m इंटू एक्स माइनस m इंटू x1 और प्लस क्या हो गया आपका y1, कोई दिक्कत? व्हाट इज, अगर आप इसको कंपेयर करो कौन सी फॉर्म से, y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो m तो सेम है, स्लोप तो सेम आ गया, ठीक, किसके बराबर आ गया, y1 माइनस m इंटू क्या हो जाएगा, x1। बच्चों इससे ज्यादा आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ने की फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ने वाली नहीं है, और अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अगर आपने क्या समझ लिया, कॉन्सेप्ट, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ स्लोप को समझ जाओगे ना और एक लोकस को समझ जाओगे, कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती है। मैंने आपको रामबाण बता दिया है, ये कोई केमिस्ट्री टीचर नहीं पढ़ाएगा इस तरीके से आप लोगों को। इसीलिए जो यहां पर बच्चा पढ़ता है फिजिक्स में भी हेल्प करूंगा, केमिस्ट्री में तो होगा ही होगा। ये वाला पार्ट क्लियर? अब एक इक्वेशन लिखो। सर इसकी वीडियो सेंड कर दोगे आप? बिल्कुल सेंड करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आपको सेंड करेंगे। सेंड कर देना सर, नेटवर्क इशू आ रहा है बारी बारी। देखो जो नेटवर्क तो आपको या तो ऑफलाइन में आ जाओ, देखो जो बच्चे ऑफलाइन बैठे हुए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी। सर हम 80 से हैं, तो और कोई बैच नहीं है 11th का, अगर ऑफलाइन आए तो। बात बताओ, आप यहाँ पर आ जाओ, ऐसी दिक्कत है आपको क्लास में बैठा देंगे, यहीं से बैठे बाकी टीचर से क्लास कर लेना। और सबकी क्लास क्या होता है, आगे पीछे ही तो होती है। मेरे से पहले किसी क्लास होती है फिजिक्स की, उससे पहले क्लास मैथ्स या बायो की। यस सर। तो एक बार आने आकर के यहीं पर सारे आसपास में आपके टीचर्स प्रेजेंट होंगे। सर लेकिन लीना मेहता मैम तो ऑनलाइन ही पढ़ाते, ऑफलाइन नहीं पढ़ाते। ऐसा तो नहीं है, पड़ोस में लीना मैडम है, ऑफलाइन तो हो सकती है उनकी क्लास भी शायद नहीं होती है। कोई बात नहीं, आप मेरी क्लास में आके बैठे ना, यहीं से ऑनलाइन क्लास कर लेना उनकी। और बताओ, सुबह आ जाए 7:30 बजे फिर आप पहले अपनी बायो की क्लास करो,
उसके बाद यहाँ Yes. हमारी क्लास में बैठे, यहीं से ऑनलाइन क्लास उनकी कर लो, क्या दिक्कत है? Yes sir. Okay sir. बेटा मैं तो आपके साथ हर तरीके से कोऑपरेट करूंगा एंड तक, नहीं पढ़ोगे डंडे ही मारूंगा। आज तक हालांकि Okay sir. 22 सालों के मेरे को पढ़ाते हुए, 22 इयर्स, जरूरत आज तक नहीं Yes. पड़ी, किसी ने हिट भी नहीं किया है। Okay sir. डंडे की तो बात ही बहुत दूर है, मेरे को किसी को हिट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, Okay sir. क्योंकि मेरा काम है आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करना। इंटरेस्ट मैंने क्रिएट कर दिया, आप घर में पढ़ने लग गए हो, आप भी खुश हो, मैं भी खुश हूं। आपका रिजल्ट आया, मिठाई तो मेरे को ही खिला के जाओगे ना, सीधी सी बात है। हाँ जी बच्चों, क्लियर हुआ? लिखो, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन having slope 20 and passing through the point -2, -3. Passing through the point -2, -3. Y is equal to y equals to 20x plus 37. अभी देखते हैं बच्चों। लाइन कहां से पास कर रही है? इक्वेशन देखो, पॉइंट स्लो फॉर्म में इक्वेशन क्या आ गई थी? y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? m। सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना है, सिंपल बात है। अब स्लोप कितना दिया गया? 20, और किसे पास कर रहा है? -2, -3 से, यानी कि ये वैल्यू किसकी आ गई बच्चों? x1 की। ये वाली वैल्यू किसकी आ गई है? y1 की। कोई दिक्कत? y माइनस -3 अपॉन x माइनस -2 इज इक्वल टू कितना है आपका? 20। कोई दिक्कत? यानी कि y प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हुआ? 20। तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 20x प्लस कितना हुआ? 40। तो y इज इक्वल टू 20x प्लस कितना हो गया? 37। ये कौन सी फॉर्म आ गई बच्चों? उस वाली फॉर्म में आ गया ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली फॉर्म में। तो 37 क्या हो गया इसका? y इंटरसेप्ट हो गया, यानी क्या हो गया आपका? c हो गया। कोई दिक्कत? No sir. बोलो बच्चों, कोई डाउट? क्लियर और नॉट? अब बस एक फॉर्म मेरे को आपको और बतानी है, स्लोप आप लाइन का कैसे कैलकुलेट करोगे अगर 2 पॉइंट से लाइन पास करी? खुद ही कैलकुलेट करेंगे अब आप लोग। हाँ जी, लेकिन सी दिया तो नहीं गया था ना? नहीं, निकाल तो सकते हो आप, बिल्कुल, उसमें कोई दो है, निकाल तो आप सकते हो। वो तो एक क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके हमारे पास हैं। अब बच्चों लास्ट जो इक्वेशन हमें स्टडी करनी है वो है 2 पॉइंट फॉर्म। दो पॉइंट देखें जहां से लाइन पास करी, 2 पॉइंट फॉर्म। अगर 2 पॉइंट ऐसे मिल जाए जहां से लाइन पास कर रही, बस काम खत्म हमारा। 2 पॉइंट ले लेते हैं, देखो कौन कौन से पॉइंट है। एक पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट है x2 y2। ठीक है, 2 पॉइंट आपको दिए गए जहां से लाइन पास कर रही है। मेरे को फटाफट बताओ स्लोप क्या होगा इसका? कैलकुलेट द, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द लाइन, slope of the line which passes through the points x1 y1
and x2 y2. x2 चेक करो, दोबारा चेक करो, कुछ मिस्टेक कर रहे हो आप। लिख लेना, क्या टेंशन ले रहा है, क्यों टेंशन ले रहा है, ओरली क्यों कैलकुलेट कर रहा है, बता। जल्दी मत करो, क्वेश्चन को सोल्व करो, कॉपी पेन का यूज करो। सर कोई वेरिएबल नहीं है तो सारे कोई कांस्टेंट नहीं है तो सारे वेरिएबल फॉर्म में ही आएगा ना। हाँ तो इसी फॉर्म में आएगा, x2 y2 x0 y1 की फॉर्म में ही आएगा, इसी में आपको आंसर देना है। y is equal to mx1 plus आपको mx स्लोप बताना plus है, y1. अरे सिर्फ स्लोप कैलकुलेट करना है आपको, और कुछ नहीं बताना है मेरे को। सर y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1। क्या बोला बेटा आपने, बिल्कुल सही बोल रहे हो शायद आप। y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1। वेरी गुड, वेरी गुड। एक पॉइंट बच्चों ये वाला है देखो, और एक पॉइंट ये वाला है। दो पॉइंट आपको ऐसे दें जहां से लाइन क्या कर रही है, पास कर रही है, पास कर रही है। अच्छा ये पॉइंट कौन सा दिया गया है, x1 y1 दिया गया। ये पॉइंट कौन सा दिया गया है, x2 y2 दिया गया। कोई दिक्कत। चलो एक काम करते हैं, यहां से हम पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने ड्रॉ कर लिए परपेंडिकुलर्स, और इधर भी ड्रॉ कर लिए हैं आपने परपेंडिकुलर्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ये एंगल कितने हैं, थीटा। इसको मैं ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेता हूं, कर लूं कंप्लीट, तो ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा हो गया, सीधी सी बात। ये पॉइंट मान लिया बच्चों ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, ये पॉइंट आपका सी है। कोई दिक्कत, क्लियर। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, सीधी सी बात है। ये पॉइंट कौन सा है के पास, ये पॉइंट है x2 0। देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2 एंड 0, ये क्या होगा x1 एंड 0। तो ये डिस्टेंस बन गया बच्चों x2 माइनस x1। कोई दिक्कत, क्लियर और नॉट। हाँ जी बच्चों बताओ, ये डिस्टेंस कितना होगा, y2 minus y1. y2 माइनस y1। तो व्हाट इज स्लोप, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन क्या हो गया, x2 माइनस x1। ध्यान रख लोगे बच्चों, कोई दिक्कत। कितने बच्चों ने कर लिया था, मैंने हाँ जी कर लिया था या नहीं किया था, कर लिया था। सर इसमें x2 y2 लोकस ही हुआ ना।
हेलो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, अब आ रही है। अब आ रही है। अब आपने स्लोप निकाल लिया, स्लोप क्या आ गया बच्चों? y2 माइनस 1 अपॉन x1। अब एक काम करते हैं, इसे पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दूं क्या? y माइनस y1, कुछ प्रॉब्लम है सर आवाज रिपीट हो रही है। सर आवाज हेलो सर शायद किसी का माइक भी ऑन हो सकता है।